नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। आज एक खास वीडियो लेकर आया हूं साल 2024 की, जो है विशेष रूप से मकर राशि के लोगों के लिए। तो यदि आपका जन्म मकर राशि में हुआ है, यानी जन्म के समय जब आपका जन्म हुआ तब आपकी राशि में, आपकी कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में था, तो यह विशेष राशिफल आपके लिए है। यदि आपको अपनी जन्म तिथि नहीं मालूम या जन्म राशि नहीं मालूम और आपकी नाम राशि मकर राशि है, तो भी आप इस राशिफल को जान सकते हैं। यह राशिफल आपको वर्ष 2024 में ग्रहों और नक्षत्रों के गोचर और उनकी चाल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके द्वारा आपका जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति, धन लाभ और हानि, वित्तीय संतुलन असंतुलन, आपके प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, आपकी संतान, आपके पारिवारिक जीवन, आपके जीवन में आने वाली स्थितियां आदि और आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपको अपने जीवन के हर पहलू से संबंधित कोई ना कोई जानकारी मिल सके। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत से ही शनि महाराज धन भाव के यानी कि दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, दूसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आपको किसी भी चुनौती से हारने नहीं देंगे और आपके लिए खुद आगे खड़े होंगे। धन प्राप्ति की समस्या नहीं होगी। गुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके चौथे भाव में रहकर पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाएंगे और आपके करियर में भी उन्नति देंगे। तो वहीं 1 मई से वो आपके पंचम भाव में जाकर संतान का सुख प्रदान कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आपकी आमदनी में उछाल आएगा। राहु महाराज पूरे वर्ष तीसरे भाव में रहकर पराक्रमी बनाएंगे और इससे व्यापार में अनेक प्रकार के जोखिम भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको अपनी ओर से भी प्रयास करने होंगे, तभी सफलता मिल पाएगी। आपकी छोटी छोटी यात्राएं होंगी जो आपको प्रसन्नता प्रदान करेंगी। द्वितीय भाव में शनि के होने से आपके कुटुंब में अन्य लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। इस वर्ष आप अपने जीवन के विशेष क्षेत्रों में अच्छी उन्नति कर सकते हैं, जिस पर आपको और आपके परिवार को गर्व होगा। अपने क्रोध और स्वास्थ्य को छोड़ दें तो कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। प्रेम राशिफल देखते हैं। आपके प्रेम संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहेगी। साल की शुरुआत से ही बुध और शुक्र आपके एकादश भाव में बैठकर वहां से पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में भरपूर रोमांस और प्यार की स्थिति बनेगी। आप एक दूसरे के दिल में जगह बनाने में कामयाब रहेंगे और अपने रिश्ते को परिपक्वता की ओर आगे बढ़ाएंगे। एक दूसरे पर विश्वास जमेगा। आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि जुलाई से अगस्त के बीच जब मंगल का गोचर पंचम में हो, तो वो समय रिश्ते के लिए कठिन होगा। उस समय के दौरान किसी भी तरह के वाद विवाद को टालने की कोशिश करनी है, ताकि कोई बड़ी समस्या ना हो और आपका रिश्ता भली प्रकार चल सके। देवगुरु बृहस्पति 1 मई को पंचम भाव में जाएंगे। यह समय प्रेम संबंधों को स्पष्टता और मजबूती देगा। आप एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार रवैया रखेंगे, एक दूसरे के सुख और दुख में साथ देंगे, जहां कहीं भी आवश्यकता हो एक दूसरे की मदद को पहुंचेंगे। इससे न केवल एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा, बल्कि आप अपने रिश्ते की अहमियत को भी समझ पाएंगे। सही मायने में आप एक दूसरे के पूरक के रूप में अपने रिश्ते को लेकर आगे बढ़ेंगे। हालांकि जुलाई अगस्त में अपने प्रियतम के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सितंबर से दिसंबर के बीच आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। करियर की बात करें तो आपका करियर अच्छा रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। शुरुआत में राशि के स्वामी शनि आपके दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, वो आपके दूसरे भाव में रहेंगे और वहां से आपके एकादश भाव को देखेंगे और गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहकर दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको अपनी नौकरी में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आप कठिन मेहनत करेंगे और अपने काम की अपेक्षाओं पर खरा उतरकर और भी बेहतर बन पाएंगे। इससे आपके नियोक्ता आपके प्रति दायित्व को भी समझेंगे और आप पर कृपा बरसाएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। तीसरे भाव में स्थित राहु अपने काम को एक चुनौती की तरह लेकर उसे कम से कम समय में बढ़िया से बढ़िया तरीके से करके देना आपके अंदर भरेंगे। यही काबिलियत आपको कार्य क्षेत्र में मशहूर करेगी। नवंबर का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान एक अच्छी पदोन्नति का योग आपके सामने आ सकता है। इसके अतिरिक्त अप्रैल और अगस्त में स्थानांतरण के योग बनेंगे। यदि आप नौकरी बदलना चाहें तो इस दौरान बदल सकते हैं। शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। बुध और शुक्र पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपके मन में अपनी पढ़ाई के प्रति कौतूहल और उत्सुकता दोनों बढ़ाएंगे तथा आपके अंदर के ज्ञान को समृद्ध बनाने में और आपको शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति प्रदान करने में सहयोग देंगे। आपकी दक्षता बढ़ेगी और आप अपनी पढ़ाई को नए आयाम तक पहुंचा पाएंगे। यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं तो जनवरी से फरवरी और फिर अगस्त से सितंबर तथा नवंबर के महीनों में आपको उत्तम और आशातीत लाभ मिलने के योग बनेंगे। हालांकि आपको अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है और जी भरकर मेहनत करनी है, जिसका आपको परिणाम आने वाले समय में मिलेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को अनेक चुनौतियों का डटकर सामना करना होगा। आपकी एकाग्रता में कमी आएगी और अनेक विषय होंगे जो आपका ध्यान खींचेंगे।
व्यवधान के कारण आपकी पढ़ाई बाधित हो सकती है, लेकिन हिम्मत ना हारें और मेहनत करते रहें। शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना फरवरी और अप्रैल के महीनों में पूरा हो सकता है। इसी सिलसिले में सितंबर का महीना भी बढ़िया रहेगा। वित्त की बात करें तो वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। बुध शुक्र एकादश भाव में वृद्धि करेंगे और वहां उपस्थित होकर आपकी आमदनी को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएंगे। आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और दूसरे भाव में उपस्थित शनि महाराज अपनी ही राशि के होने के कारण धन संचय करने की प्रवृत्ति पर जोर देंगे, जिससे आपका धन भी संचित होगा। हालांकि मंगल और सूर्य वर्ष की शुरुआत में द्वादश भाव में होंगे, जिससे खर्च बढ़ाएंगे, लेकिन फरवरी के बाद से उनमें कमी आने लगेगी। वित्तीय तौर पर यह वर्ष आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाला है। 1 मई को बृहस्पति चतुर्थ से निकलकर पंचम में जाएंगे और वहां से आपके नवम, एकादश और प्रथम भाव पर यानी कि आपकी ही राशि को देखेंगे। इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति और वित्तीय संतुलन साधने में सफलता मिले। पारिवारिक जीवन की बात करें तो वर्ष की शुरुआत बेहद अच्छी रहने वाली है। दूसरे भाव में शनि अपनी राशि के होने और चौथे में देवगुरु बृहस्पति मित्र राशि में उपस्थित होने के कारण पारिवारिक सामंजस्य की बढ़ोतरी होगी। वर्ष का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल रहेगा और उसके बाद 1 मई को बृहस्पति पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। राहु तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे आप जीवन में अच्छी सफलता तो प्राप्त करेंगे, लेकिन भाई बहनों को कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उनसे आपके संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। कोशिश करें कि वाद विवाद ना बढ़े और उनसे प्रेम पूर्वक पेश आएं। इससे आपको लाभ भी होगा और उनसे प्रेम बढ़ेगा। आपकी स्पष्टवादिता घर के कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ और ही कड़वा समझ लेंगे। ऐसी स्थिति में उन सभी को एक साथ लेकर चलना आपके लिए बड़ा काम होगा। आप सबको दिल से प्रेम करते हैं तो यह वर्ष आपको अपनों का प्रेम दिलाएगा और उनके करीब लाएगा। संतान की बात करें तो यह वर्ष मकर राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा। वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र शुभ प्रकृति के ग्रह पंचम भाव को देखेंगे और उससे उन्नत करेंगे, जिससे आपकी संतान में गुणों की वृद्धि होगी। 1 मई को बृहस्पति भी वहीं पर आ जाएंगे। इससे आपकी संतान आज्ञाकारी बनेगी, उसमें ज्ञान और संस्कार बढ़ेंगे, वो धर्म की ओर झुकेंगे और एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। यदि आप एक दंपत्ति हैं जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो जब बृहस्पति पंचम भाव में 1 मई से गोचर करेंगे, उससे लेकर वर्ष के अंत तक का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। कुंडली की स्थिति के अनुसार संतान प्राप्ति की शुभ सूचना आपको इस वर्ष मिल सकती है, जिससे परिवार में भी खुशी छाई रहेगी। वैवाहिक जातकों की बात करें तो जुलाई और दिसंबर के महीने आपके लिए अधिक अनुकूल रहेंगे। इस दौरान आपका विवाह होने के योग बनेंगे। यदि आप अभी तक अकेले हैं और जीवन में किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मार्च से अप्रैल और मई जून के बीच जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है, जो आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन सकता है और आने वाले समय में उसी से आपका विवाह भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो लोग पहले से ही विवाहित हैं उनकी बात करें तो यह वर्ष आपको प्रसन्नता देगा, लेकिन वर्ष की शुरुआत कुछ कम अनुकूल होगी। मंगल सूर्य का द्वादश भाव में होने से अंतरंग संबंधों में समस्या आएगी। स्वास्थ्य शिथिल पड़ सकता है, जिससे जीवन साथी को भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। उनके व्यवहार में भी बदलाव आ सकता है। आपको भी अपने क्रोध पर वर्ष की प्रथम तिमाही में ध्यान देना होगा, क्योंकि उससे आपका रिश्ता तनाव में घिर सकता है और उसके बाद का समय अच्छा होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ जीवन को आनंदित होकर व्यतीत करेंगे और किसी खास जगह जाकर कुछ समय वहां बिताएंगे, जिससे आप दोनों के बीच का रिश्ता सामान्य हो जाएगा और उसमें प्रेम बढ़ेगा। व्यावसायिक जातकों की बात करें तो यह वर्ष मिश्रित यानी मिले जुले परिणाम लेकर आएगा, लेकिन तीसरे भाव में विराजमान होकर राहु आपको चुनौतियों से ना घबराने वाला बनाएंगे, जिससे आप बड़े से बड़ा जोखिम उठाकर भी अपने व्यापार को और बेहतर तरीके से पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे। आपके साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग भी रहेगा और आपके अधीन काम करने वाले लोग अपने प्रदर्शन में सुधार लाते हुए उत्पादकता बढ़ाएंगे, जिससे आपका व्यापार और मजबूत हो जाएगा। जनवरी और फरवरी के महीने में आपको विदेशी माध्यमों से व्यापार को विस्तार देने का मौका मिल सकता है। यह वर्ष आपके व्यापार में अच्छी उन्नति का साक्षी बनेगा और आप अपने जोखिम की प्रवृत्ति से बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन पूरी तरह से लापरवाह होने से बचें, क्योंकि इससे व्यापार पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ सकता है। वैसे इस वर्ष अपने व्यवसाय में आप आशातीत उन्नति कर सकते हैं। यदि संपत्ति और वाहन की बात करें तो यह वर्ष अपने पूर्वार्ध में आपको संपत्ति का लाभ दिला सकता है। कोई चल या अचल संपत्ति आपको जनवरी से अप्रैल के बीच प्राप्त होने के सुंदर योग बनेंगे। यह आपको आपके पैतृक संबंधों के आधार पर मिल सकती है। ऐसी भी संभावना है कि इस दौरान कोई पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो, जिससे आपके पूर्वजों का धन आपके पास आए और इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो और आपको बल मिले। यदि वाहन की बात की जाए तो मार्च के अंत से लेकर मई के अंत तक का समय सर्वाधिक अनुकूल रहेगा। इस दौरान शुक्र का गोचर तीसरे और चौथे भाव से गुजरता हुआ जाएगा, जो आपको एक अच्छा और सुंदर वाहन खरीदने में मदद करेगा। आर्थिक तौर पर यह वर्ष अच्छी उन्नति देने वाला वर्ष साबित हो सकता है, बशर्ते आप अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य मंगल द्वादश भाव में रहकर खर्चों को बढ़ाएंगे। यदि इस दौरान आप अपने धन का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो उससे आपको समस्या हो सकती है। बुध और शुक्र वर्ष की शुरुआत में आपके एकादश भाव में रहकर आपको अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे।
आपका आत्मविश्वास भी आपकी आमदनी के साथ साथ बढ़ेगा, जिससे आप कुछ धन को अपने व्यापार में लगाकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उससे आपको सफलता भी मिलेगी। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव में आना, वहां से वह आपके नवम, प्रथम और एकादश भाव को देखेंगे। इससे धन प्राप्ति के मार्ग अपने आप ही सुलझ जाएंगे और सभी बाधाएं दूर होंगी। आप आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। यह वर्ष आर्थिक तौर पर बहुत कुछ प्रदान करेगा। बस अपनी ओर से आपको तैयार रहना चाहिए। भूल कर भी सितंबर में धन का कहीं निवेश न करें, क्योंकि यह धन डूब सकता है। अप्रैल, मई से जून और सितंबर के महीनों में अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल अनुकूल रहने की अच्छी संभावना दिखती है। आपके राशि स्वामी पूरे वर्ष दूसरे भाव में बने रहेंगे। ये अपनी राशि में होंगे और मजबूत रहेंगे और आपको शारीरिक रूप से चुनौतियों से बचाएंगे। तीसरे भाव में उपस्थित राहु भी आपका साथ देंगे। आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन 29 जून से 15 नवंबर के बीच आपको अपने खान पान और रहन सहन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत में राशि स्वामी 11 फरवरी से 18 मार्च तक अपनी अस्त अवस्था में रहेंगे, जिससे उनके बल में कमी आएगी और इससे आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपके अंदर नकारात्मक विचारों का जन्म हो सकता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आपको किसी भी सूरत में खुद को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और अपने प्रियजनों और अपने लोगों के साथ मिलजुल कर बातचीत करते रहना चाहिए। मानसिक तनाव आप पर हावी नहीं हो पाएगा। ऐसा करेंगे तो आपको फायदा होगा। इस महीने के दौरान, अगस्त और सितंबर के महीनों के दौरान आपकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। मकर राशि के स्वामी ग्रह हैं शनिदेव और मकर राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक है 4 और 8। ज्योतिष के अनुसार साल 2024 का कुल योग भी 8 है, इसलिए यह साल आपके लिए अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी क्षेत्रों में अच्छी प्राप्तियां होने के सुंदर योग बनेंगे और यह वर्ष आपको एक दृढ़ प्रतिज्ञा वाला व्यक्ति बनाएगा, जो अपने कामों को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाएगा और उससे आपको प्रशंसा के साथ धन प्राप्ति भी होगी। इस साल जो विशेष उपाय आपको करने चाहिए, उसमें एक उत्तम गुणवत्ता वाला ओपल रत्न शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन अपनी अनामिका अंगुली में धारण करें। आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए श्री सूक्त का प्रतिदिन पाठ करें। श्री गणेश जी को दूर्वांकुर अर्पित करें और उनसे अपने कार्यों में आ रहे विघ्नों को दूर करने की मनोकामना करें। आप चाहें तो गणेश चतुर्थी का व्रत भी रख सकते हैं, इससे आपको अनेक मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। विशेष परिस्थितियों में नीलम रत्न भी धारण किया जा सकता है। इसे आप अपनी मध्यमा अंगुली में पंचधातु अथवा अष्टधातु की अंगूठी में पहने। आपको प्रत्येक शनिवार को श्री महाराज दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मकर राशि के लोगों का वार्षिक राशिफल 2024। आशा करता हूँ यह साल आपके लिए सभी प्रकार की खुशियां लेकर आए। आप सभी को डॉक्टर मृगांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.